हेलो गाइस, आज हम लास्ट पॉइंट इंक्लूसिव एजुकेशन का कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड अडेप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण अधिक्रम सामग्री का अनुकूलन। तो मैंने इसमें, जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देखते आ रहे होंगे, होमवर्क भी मिला हुआ होगा। तो उसमें फर्स्ट मैंने होमवर्क दे दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक ही एक्चुअली क्वेश्चन, NCF 2005 की मुख्य विशेषताएं विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे होंगे आपके सब्जेक्ट्स और उसमें भी होगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था बच्चों के लिए। तो अभी जो हम करेंगे वो हम करेंगे अडेप्टेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण अधिक्रम सामग्री का अनुकूलन। हम इसके बारे में बात करेंगे आज। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं नोट्स आपको देने वाली हूँ, उसको ही हम बोलेंगे। जब शिक्षाप्रद सामग्री छात्र अधिगम में शिक्षकों के लिए बाधा उपस्थित करती है तो अक्सर छात्रों को सिखाई जाने वाली जानकारी तक अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामग्री को अनुकूलित किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वही चीज़ें हमारे लिए मतलब हमारे रास्ते में आ रही है और हमारे को दिक्कत उपस्थित कर रही है हमारे सामने ना, हम मतलब ट्रबल, या हम बोल सकते हैं ना ऑब्स्टेकल्स, तो तब हमें अपनी सामग्री को ना अनुकूलित करना पड़ता है। हम अडेप्टेशन करना पड़ता है हमें उसका। जैसे कि अगर हम कहीं जाके रहते हैं, हमें उस जगह के मौसम वगैरह का नहीं मालूम होता, तो भी हमें वहाँ का जो है धीरे धीरे रहते हुए हम अडेप्ट करने लग जाते हैं उस चीज़ को ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सामग्री जो है, शिक्षा पर सामग्री है, जो बुक हो गई या कुछ भी हो गया ना, अगर वो हमें बाधा उपस्थित कर रही है तो हमें उस चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है। इस अनुकूलन में जानकारी की मात्रा एवं प्रकृति, समझ रहे हैं ना, कि हम जो जानकारी बच्चों को दे रहे हैं उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो नेचर है, उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अनुकूलन को पाठ्यक्रम तक पहुंच बढ़ाने और छात्रों को एक शैक्षणिक कार्य को पूरा करने में सक्षम होने के लिए, संभावना को बढ़ाने के लिए एक अल्पकालिक समाधान के रूप में संपर्क किया जाता है। मतलब कि जो मतलब नेचर है, क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस है, उनको हम ना चेंज कर देते हैं ताकि बच्चे उसको, मतलब हम अलग तरह से थोड़ा सा पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। लेकिन जब हम उसको कोई मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं अलग से, और अगर वो मतलब क्या होता है, कभी कभी वो स्थायी बन जाते हैं वो, मतलब कि फिर हम उसी रूटीन से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं क्योंकि ये बच्चों को वैसे ही समझ में आ रहा है, तो वो अल्पकालिक ना होकर वो स्थायी बन जाते हैं। मतलब वो टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, वो परमानेंट बन जाते हैं, टेम्परेरी नहीं होते। यदि किसी विकलांग छात्र को इसकी आवश्यकता हो तो, और हम जब बातें यहाँ विकलांग बच्चों के लिए कर रहे हैं, और अगर उनको ये आवश्यकता है तो वो हमेशा, मतलब क्या होता है कई बार तो कि वो परमानेंटली उनके लिए यूज़फुल हो जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है, आदर्श रूप से अनुकूलन सामग्री को डेवलपर्स द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री में डिज़ाइन किया जाता है और अंतर्निहित अनुकूलन छात्रों की विकलांगता की परवाह किए बिना उनकी सहायता के लिए व्यापक और लचीला होता है। ठीक है, तो ये डेवलपर्स इस जो प्रोग्रामिंग करते हैं बच्चों के लिए, वो कि ऐसा होना चाहिए, वो डेवलपर्स का ही काम होता है। अब इसकी हेडिंग है नेक्स्ट, सामग्री अनुकूलन के नियोजन एवं कार्यान्वयन के सोपान, यानी कि स्टेप्स जो है ना अडेप्टेशन के, वो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं और क्या प्रोसेस हो सकती है या फिर ना। तो फर्स्ट है, अनुकूलन सामग्री बनाने के लिए एक योजना बनाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम अनुकूलन बना रहे हैं तो हमें उसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि इसी योजना के A और B पार्ट हैं, बुनियादी एवं रणनीतिक कौशल निर्देश, और B पार्ट है अनुकूलन प्रक्रिया में लोगों की भूमिकाओं पर विचार करना शामिल होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, जितना संभव हो सकता है छात्रों को, माता पिता को और विशेषज्ञों को शामिल करना है, ताकि जिससे कि अनुकूलन बनाने और उसको लागू करने और उसका मतलब मूल्यांकन करने के लिए इजीली मतलब हम कर सकें। सेकंड पॉइंट है, उन मांगों को पहचानें और मूल्यांकन करें जो छात्रों को नहीं मिल रही है। अब अगर जो विकलांग छात्र हैं उन बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है ना,
तो उसको हमें पहचानना है कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और उनको इवेलुएट करना है कि वो सच में सही है ज़रूरतें या नहीं हैं, और अगर सही हैं तो उन चीज़ों को उन बच्चों को पहुंचाना है। थर्ड है शिक्षण रणनीतियों को तथा अनुकूलन बनाने के लिए लक्ष्य विकसित करना है। ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है सामग्री या प्रारूप अनुकूलन की आवश्यकताओं को निर्धारित करें। जैसे कि जब छात्र पाठ्यक्रम को छात्र के लिए उपयुक्त माना जाता है तो अनुकूलन सामग्री के लिए बजाय प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ये हमें देखना है। फिर हमें उसके बाद क्या देखना है कि जो पाठ्यक्रम है वो विचारों या अवधारणाओं की पहचान हो रही है उसमें या नहीं हो रही है, और फिर जानकारी निकालनी है। और उसके बाद हमें ये सुनिश्चित करना है कि पाठ्यक्रम विचारों में मतलब महारत हासिल हो रही है नहीं हो रही है, कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं ना। फिफ्थ पॉइंट है उन सामग्रियों की विशेषताओं को पहचाने जिन्हें अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें वो सामग्री की जो स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ होती है ना चीज़ों में, जिससे वो बच्चों को चाहिए ज़रूरी, तो उसको हम मतलब उन्हें अपनाने, जिनको वो अपना सकता है और जिनकी उसको ज़रूरत है उसको देखना है हमें। अनुकूलन के प्रकार को निर्धारित करें जो छात्र की मांग को पूरा करने में सक्षम करेगा। 6 पॉइंट है। अब इसी 6 पॉइंट में 3 पॉइंट और है। फर्स्ट इसका ए पॉइंट आएगा मौजूदा सामग्री को बदलना। ठीक है, यानी कि जानकारी को लिखना, फिर से लिखना, पुनर्गठित करना, जोड़ना, फिर पुनः व्यवस्थित करना, और ताकि इससे क्या होगा, छात्र को नियमित पाठ्यक्रम सामग्री को स्वतंत्र रूप से उसका एक्सेस कर पाएंगे वो ना। फिर है बी मौजूदा सामग्री की मध्यस्थता। इसी का सी पॉइंट है वैकल्पिक सामग्री का चयन। 7th पॉइंट में आते हैं हम। ये 6 पॉइंट के 3 पॉइंट थे, सब हेडिंग। 7th पॉइंट में आते हैं, इसमें है छात्रों और अभिभावकों को अनुकूलन के बारे में सूचित करें। ठीक है, कि आप ऐसा अनुकूलन कर रहे हैं। 8th पॉइंट है अनुकूलन का कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं समायोजन करें। आप समझ रहे हैं ना कि जो अनुकूलन आपने किया एडेप्टेशन, उसको आपने इम्प्लीमेंट भी करना है, फिर उसका इवेल्यूएशन करना है कि वो कितना सक्सेसफुल रहा। और इसका 9 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, संभव होने पर अनुकूलन को फीका या कम करें। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट होता है। ये अब हमने सामग्री अनुकूलन के स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं, और समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का अनुकूलन मैंने आपको 4 पॉइंट्स में बता दिया है, उसके बाद उसके स्टेप्स बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये दिख रहा होगा वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।